नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की मौजूदा सियासत से तेजस्वी यादव गायब हो चुके हैं। लालू परिवार में छिड़ी जंग और चुनावी हार ने तेजस्वी यादव को सवालों में ला दिया है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जमकर प्रचार किया। यहां तक कहा कि अपनी जीत की तारीख तक की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और 18 नवंबर को वो शपथ लेंगे। जनादेश आने पर स्थिति पूरी तरह से पलट गई। 202 सीटों के साथ एनडीए सत्ता में लौटी, जबकि आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और महागठबंधन 35 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। इस बड़ी हार के बाद तेजस्वी का सार्वजनिक जीवन से जैसे मोह ही भंग हो गया। अचानक से वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र भी बन गए। हद तो तब हो गई जब तेजस्वी यादव विधानसभा के 5 दिन के शीतकालीन सत्र से भी पूरी तरह से गैर मौजूद रहे। तो कहां है तेजस्वी यादव, क्या है उनका आगे का प्लान, क्या राजनीति छोड़ रहे हैं लालू के बेटे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार का सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। आखिर हैं कहां तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव ने तो शुरू में ही कह दिया था कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और 18 को शपथ लेंगे। अब रिजल्ट आया नहीं उनके फेवर में, तो उन्होंने शपथ नहीं लिया और वो चले गए यूरोप। अभी जो ताज़ा समाचार हमें वो मिल रहा है वो यही है कि वो यूरोप अपने परिवार के साथ चले गए, दोनों बच्चों के साथ चले गए हैं आराम से छुट्टियाँ मनाने। और कोई देखिए नई बात नहीं है। हैलोवीन मनाती है लालू फैमिली, अब क्रिसमस मनाने गए हैं तेजस्वी यादव। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि तेजस्वी यादव अब क्रिसमस के बाद ही लौटेंगे इंडिया। तो मुद्दा ये नहीं है, आप जाइए घूमिए फिरिए, लेकिन शर्मनाक ये है कि आप गंदी राजनीति या गुमराह करने की राजनीति वो भी बिहार जैसे राज्य के भोले भाले बिहारियों के साथ कब तक करते रहेंगे? आप जब 14 तारीख को रिजल्ट शुरुआती स्टेज में था, सुबह सुबह का समय था, तो आपके कार्यकर्ता और आप लोग बड़े ही जोश में थे कि बस बहुमत आने वाली है आपकी, शपथ लेंगे तेजस्वी यादव और फिर राजद का साम्राज्य बिहार में कायम हो जाएगा। जैसे जैसे रुझान आने लगे, तेजस्वी शुरू से ही आउट होने लगे। पूरी पार्टी पूरे बिहार से एक तरह से साफ साफ मतलब उड़ती हुई दिख रही थी। तेजस्वी यादव भी हारते हारते जीते हैं। तो उन्होंने रात को क्या किया कि पहले तो सुबह में अपना पोलो रोड थे अपने आवास पे, रात को राबड़ी आवास पहुंचते हैं। मीडिया का पूरा हुजूम, कहीं कोई बात नहीं, को भवन में चले गए, दिन भर तो थे ही। उसके बाद ये हुआ कि चलिए अब तो जो होना था हो गया, बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, तो कम से कम अब तेजस्वी यादव आकर कार्यकर्ताओं से, जनता से बात करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते ये पहला दायित्व, पहली जिम्मेदारी, पहली अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। ये चाहे राहुल गांधी क्यों ना हो, वो भी करते हैं। मोदी जी जीतने के बाद तो बीजेपी मुख्यालय में जाते हैं, हारने के कई सीटें, कई जगह अगर हार भी होती है बीजेपी की, तो जाके अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, बोलते हैं। ये है आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया, 7-8 दिन गायब रहे और उसके बाद मतलब औपचारिक एक जो कमेंट होता है ट्विटर पे, वो भी ठीक से नहीं कर पाए, 2 लाइन लिख के खत्म। हद तब हो गई जो कि भारत के इतिहास में कह सकते हैं, बिहार के इतिहास में शायद एक ये रिकॉर्ड ही बन गया कि जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे थे, शपथ ले रहे थे, पटना गांधी मैदान में खुले में था, ये भी नहीं कि पूरा भवन में जाना था, घूमते फिरते जाते, अपना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो जाते। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री खुद थे, बड़े बड़े देश के नेता थे, प्रधानमंत्री खुद शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए जो रिजर्व सीट थी, जो स्टिकर लगा हुआ था तेजस्वी यादव का, वो वहाँ बैठे ही नहीं। अब पूरी कुर्सी इंतजार करती रही कि तेजस्वी जी आएंगे, बैठेंगे और थोड़ा सा जो शपथ ग्रहण समारोह होता, नेता प्रतिपक्ष अगर हैं तो अच्छा लगता। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब रहे।
चलिए राजेश सर, सवाल ये भी है कि जिस तरह से अब तक का जो रवैया रहा है तेजस्वी यादव का, सार्वजनिक कार्यक्रम से दूरी बनाना, पार्टी नेताओं की बैठक से दूरी बनाना, अपनी हार का मंथन तक नहीं करना और उन बैठकों में भी वो गैर हाजिर रहते हैं, तो क्या एक तरह से पूरी तरह से वो अपनी इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें कोई बड़ा आघात लगा है? देखिए, सदमा कह सकती हैं, सदमे में चले गए हैं वो। और तभी तो चलिए शपथ ग्रहण की बात हो गई, जब राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्ताव जारी हो रहा था तो उस समय भी सोचिए नेता प्रतिपक्ष नहीं होना मतलब कितना शर्मनाक है। लेकिन पार्टी के अंदर तो इसको लेकर काफी, जो पार्टी है उसे तो नेतृत्व की जरूरत है। अगर नेतृत्व उनके साथ नहीं है, नेता उनके साथ नहीं है, तो इससे तो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। पार्टी की कमान कौन संभालेगा? पार्टी में भगदड़ तो मची हुई है, ऑलरेडी भगदड़ मची है और नेता कोई इनको मानता भी नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने देखा, सीधे सीधे उन्होंने क्या दिया, जननायक ही नहीं है। इनके भाई खुद तेज प्रताप ने भी काउंटर किया, ठीक है पार्टी से बाहर है, लेकिन लालू और राबड़ी का सपोर्ट तो करते हैं। कुछ अगर इनमें अच्छाई होती उस टाइप से कहीं सरकार रखते तो इनको भी सपोर्ट करते, लेकिन पार्टी में भगदड़ तो मची हुई है। आपने टिकट बंटवारे में भी देखा किस तरह से लालू यादव सिंबल बांटते हैं और कैसे वो सिंबल छीन लेते हैं। लेकिन पार्टी के साथ साथ घर के अंदर जो झगड़े मचे हैं, वो झगड़े भी क्या बड़ी वजह है कि वो अपने आप को पूरा सार्वजनिक कार्यक्रमों और राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनसे दूर कर रहे हैं? देखिए, वो इस लायक है ही नहीं सार्वजनिक कार्यक्रम। अब देखिए, एक चीज सोचने की जरूरत है कि आपको उत्तरदायित्व तो मिलेगा नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, तो आप नहीं निभाएंगे, और आपको अधिकार मिलेगा मुख्यमंत्री के तौर पर, आप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी बिहार के जनता की सेवा करेंगे, बिहार के लोगों के लिए राजनीति करेंगे। ये तो बहुत बड़ी अवसरवादिता है और यही आपका नेचर बता रहा है कि आप पार्टी से, परिवार से हर जगह दूर हो गए। चार बहनें छोड़ के चली गई, बड़ा भाई छोड़ के चला गया घर। लालू यादव की एक तरह से आपने नजरबंदी कर रखा, देखा जाए तो राजनीतिक तौर पे। राबड़ी देवी को लेके सुभाष यादव ने दावा किया है कि वहां जितने लोग थे सबको आपने मारा। मीसा भारती के पति को भी लेके वो किया गया, मीसा भारती को भी। तो हो क्या रहा है, ये तो तेजस्वी यादव अच्छी तरह समझते हैं, और क्यों हो रहा है ये और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे और आपको अधिकार मिलेगा तब जाकर आप एक्टिव होंगे, तो ये तो नहीं होने वाला है। और इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन है, ये डिप्रेशन है कि वो यूरोप भाग गए हैं। अभी देखिए, बिहार की में जिस तरह से हार हुई है इनकी, जिस तरह से बिहार की जनता ने इनको 25 सीटों पर सिमट दिया, और जिस तरह पूरा महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया, तो इनको जरूरत थी अपने कार्यकर्ताओं में जोश जगाने की, कार्यकर्ताओं से पूछने की और अपनी जिम्मेदारी खुद संभालने की कि नहीं, हार सिर्फ आपकी नहीं है, हार हम सबकी है और हम इसको जीत में बदलेंगे। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है? सरकार कहाँ काम अच्छा कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, वहां आप बताएं, सलाह दें। लेकिन आप 2 दिन सदन में आते हैं और बाकी के 3 दिन, मात्र 5 दिन का शीतकालीन सत्र था, लेकिन 3 दिन नदारद हो जाते हैं। मतलब ऐसा तो कोई नेता ही, मतलब 2-2 रिकॉर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होना, अभिभाषण प्रस्ताव के दौरान गायब हो जाना, ये अपने आप में 2-2 रिकॉर्ड है बिहार के इतिहास में या भारत के इतिहास में शायद। तो ये देखिए, यही मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि जितनी इनकी कम उम्र है और जितनी इनकी पढ़ाई को लेकर सवाल उठते रहे, 9वीं फेल, तो इन्होंने इस चीज़ को साबित भी कर दिया, ये 9वीं फेल वाली ही समझ रखते हैं और इनकी सच में राजनीतिक और प्रशासनिक समझ सूझबूझ बहुत कम है। अगर इनको सूझबूझ होती तो 3 दिन वो और सदन में रह के बिहार की जनता को एहसास करा जाते कि नहीं, आपने जो जनादेश हमें दिया है वो मुझे स्वीकार्य है और हम बिहार को और बेहतर बनाने के लिए सरकार से सवाल करेंगे, जो सलाह होगी वो सलाह देंगे ताकि बिहार की जनता की बेहतरी के लिए जो हो सके हम करें। लेकिन तेजस्वी यादव घबरा गए, कह रहे डिप्रेशन में चले गए, जो भी हुआ वो सीधे सीधे यूरोप भाग गए। लेकिन क्या तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी एनडीए की मजबूती का इशारा? देखिए, एनडीए तो ऑलरेडी मजबूत थी है, और अब रही बात आगे आने वाले समय की, तो तेजस्वी जो कर रहे हैं उससे एनडीए और भी ज़्यादा मजबूत होगी। राजनीति इस तरह से नहीं, आप सोचिए कि बिहार में जो 25 सीटों पर जीत के विधायक आए हैं वो सब लोग तेजस्वी के एक बयान के लिए तरस रहे हैं। जो जनता तेजस्वी की पार्टी को, विधायकों को वोट दी है, उनके कोर वोटर कौन है? मुस्लिम है, कहते हैं ना पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक,
तो उनको किसने सांत्वना दिया कि आपका नेता यहाँ मौजूद है आपके बीच में, आप न जनता के बीच में है न सदन में है, कौन आवाज उठाएगा? मतलब इनकी पार्टी और एक तरफ देखा जाए जनता बिना किसी लीड के, बिना किसी लीडर के बेबस है, लाचार है और उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्या बोले। आज तेजस्वी यादव होते तो कम से कम उसको एक संबल मिलता कि नहीं, मेरा नेता मेरे साथ है। यही काम राहुल गांधी भी करते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। तो इन लोगों की जो मंडली है सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालची है, और सत्ता मिलेगी तो ये काम करेंगे, सत्ता नहीं मिलेगी तो अब ये चुनाव से 6 महीना पहले एक्टिव होंगे, जब 2030 में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर स्टार्ट होगा और फिर वो चाहेंगे कि फिर सत्ता मिल जाए। तो ये तो मान के चलिए कि पार्टी में बड़ी टूट तो होगी ही, विधायकों का जो या अन्य नेताओं का भगदड़ होगा, बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये सब भी समय देखने को मिलेगा। और परिवार तो टूट ही चुका है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो अब जो मुसीबत आने वाली है तेजस्वी पर, वो बहुत बड़ी आने वाली है और तेजस्वी उसमें दब जाएंगे, उनका राजनीतिक भविष्य भी, करियर भी चौपट हो जाएगा। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी एनडीए को और मजबूत कर रही है। सरकार बिना रुकावट के साथ अपने टारगेट बिना किसी रुकावट के ही पूरा कर रही है। इस बीच आरजेडी की आंतरिक विवाद, पारिवारिक तनाव और खराब प्रदर्शन की समीक्षा जैसी चुनौतियों से जूझना भी पार्टी के लिए घातक साबित हो रहा है। तेजस्वी की ये यूरोप यात्रा उनके इर्द गिर्द घूम रहे सवालों को और ज्यादा मुश्किल कर रही है। उनका अगला कदम ही ये तय करेगा कि इस हार ने उनके राजनीतिक संकल्प को कितना मजबूत किया या फिर गहरा आघात पहुंचाया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।